day 2 of our marathon journey, and today we will be talking about the remaining portion of the Kolkata Bangalore road trip. And we will be talking about food and availability of restaurants, कहाँ कहाँ restaurants available है, किस टाइम पे है, ब्रेकफास्ट कहाँ से कर सकते हैं, क्या क्या हमने देखा on the way, things we saw. And we'll be talking about toll charges, as well as the routes that you can take, और ओवरऑल फ्यूल चार्ज कितना लगा, टोल खर्चा ओवरऑल कितना हुआ, एंड रोड कंडीशंस वगैरह भी हम बात करेंगे. एंड वी विल गिव आवर ओवरऑल हाउ द एक्सपीरियंस वाज ऑफ such a long trip. So we'll talk about all that, so stay tuned. गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम निकल रहे हैं अराउंड 6:30. तो अभी हम विजयवाड़ा से निकल रहे हैं बेंगलोर की तरफ. अराउंड 6:30 लगेगा. ओवरनाइट स्टे था और डिनर हमने होटल में ही कर लिया. तो अभी हम निकल रहे हैं. तो रास्ते का जो भी कवरेज है, जो भी डिटेल्स है, हम आपके साथ शेयर करेंगे. तो यहाँ से हमने अपने घर का एड्रेस दिया है बेंगलोर में. सो ऑलमोस्ट 660 किलोमीटर रहेगा, 12 घंटे के करीब लगेगा. 7 बजे तक हम पहुँच जाएंगे इवनिंग. सो देर आर 3 रूट्स बेसिकली विच यू कैन टेक. एक तो रूट हो गया आपका गुंटूर के बाद आपको लेना होगा डाइवर्शन, जहाँ पे आपको एक रूट रहेगा जो गिड्डालोर और बेसिकली कंबम फॉरेस्ट रेंज है उसको कवर करते हुए आएगा. माइडुकूर, कडप्पा होके हुए मंदानापले वो कवर करके आपका फिर चिकबालापुर रूट होके देन इट विल कनेक्ट टू योर बेंगलोर. और दूसरा एक रूट है कन्नीगिरी, वो भी फॉरेस्ट रेंज में है, कंबम फॉरेस्ट रेंज में ही आएगा. वो लेकिन आपको थोड़ा उसमें टोल चार्जेस भी ज़्यादा रहेंगे. बड़वेल, माइडुकूर, फिर उसके बाद कडप्पा होके देन अगेन इट विल अगेन कनेक्ट बैक टू योर चिकबालापुर वाला जो रोड है. और तीसरा जो रूट हम बोल रहे हैं वो नेल्लोर, गुंटूर के बाद ओंगोल और नेल्लोर होके देन तिरुपति हाईवे कनेक्ट करेगा. जो रूट में हम लोग आ रहे हैं ये सबसे कम डिस्टेंस वाला है. और इसमें थोड़ा टोल चार्जेस ज़्यादा लगेगा आपको, लेकिन ये रूट जो है लिटिल बिट बेटर है कंपेयर टू अदर टू. अदर कभी ट्राई करेंगे, बट दिस वन वी ट्रैवल मोस्ट फ्रिक्वेंटली. नाउ टॉकिंग अबाउट ये जर्नी, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, येस्टरडे वी ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर. हमने पूरा कैलकाटा से विजयवाड़ा तक का जर्नी किया. स्टार्टेड अराउंड 10 o'clock इन द नाइट इटसेल्फ, एंड पूरा रात और दिन में पूरा ड्राइव करते हुए रात को हम पहुंचे विजयवाड़ा में. ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस जो भी था, हम उसका लिंक आपको उस ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सो दैट यू कैन सी द फर्स्ट डे ऑफ आवर जर्नी. बट या इट वाज अ लॉन्ग ट्रैवल फॉर येस्टरडे. बट एक तरह से अच्छा हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट डे में आप जितना ड्राइव कर लो उतना अच्छा है, क्योंकि सेकेंड डे यू वुड वांट टू रिलैक्स एंड just go as per your convenient. इसीलिए हमने सोचा फर्स्ट डे हम जितना चाहें उतना कवर कर लेंगे, so that it is less stress for us the next day, so that you enjoy the journey as well. तो अभी हम निकल रहे हैं, अभी चल रहे हैं, अभी तिरुपति वाला रूट लेके जाएंगे. अभी 2-3 टोल हमने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है. we didn't note them down, but yeah, we'll tell at the end of the travel how much the toll charges are. so अभी देखते हैं, आगे रुक के कहीं पे हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे. ये देखिए, अब बहुत बड़ा लेक है ऑन द वे ये पड़ रहा है. so we just stopped by just to see, take the view of the lake. और ट्रैफिक इतना मॉर्निंग टाइम में नहीं है, which is a nice thing. and जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आई डोंट फाइंड मैनी रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज एनीथिंग. एक यहाँ पे अच्छा एक जगह मिला है, सो यहाँ पे वी आर स्टॉपिंग एंड वी विल हैव आवर ब्रेकफास्ट, टी, स्नैक्स जो भी करना है, एंड फ्रॉम देयर अगेन वी विल स्टार्ट. मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम पहुँच गए हैं नियर अबाउट नेल्लोर से शायद 30-40 किलोमीटर्स रहेगा दूर. यहाँ पे एक कावाली ग्रांड करके बढ़िया रेस्टोरेंट एंड ढाबा है. मैं आपको कैमरा टर्न करके दिखाता हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंगो का फार्मिंग है. इस तरफ एकदम फॉरेस्ट एरिया है. ये है हाईवे, और लेफ़्ट साइड में आपको पड़ेगा ये माहिरा टीज़ एंड टी एंड टिफ़िन्स. एंड ये कावाली ग्रांड, ये
काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आपको पार्किंग का इनफ स्पेस है पार्किंग के लिए, और इधर आपका टॉयलेट वगैरह भी है, बैठने के लिए एम्पल स्पेस है। सो हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट कैसा है देखते हैं, देन विल टॉक अबाउट इट। तो जगह तो काफ़ी अच्छा है और भीड़ इतना नहीं है, तो अच्छा है एक तरह से। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया डोसा, मसाला डोसा और इडली बेटे के लिए। डोसे के साथ ये चटनी तो देते ही हैं, एक पाउडर भी देते हैं व्हिच आई रियली लाइक। पीनट चटनी देते हैं, कोकोनट चटनी, और सांभर तो रहता ही है। और इट वाज गुड। काफ़ी ओपन स्पेस है, कार पार्किंग कर सकते हैं, बच्चे खेलने के लिए भी बहुत अच्छा जगह है। प्राइस ऑल्सो व्हाट वी फाउंड वाज रीजनेबल। डोसा का इतना ज़्यादा प्राइस नहीं है, 60 रुपीज़ फॉर वन मसाला डोसा, एंड इट्स गुड। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट हो गया है, काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट था, टिपिकल आंध्रा ब्रेकफास्ट जैसा रहता है। तो अभी हम निकल रहे हैं, अभी नादा 445 किलोमीटर्स टू बैंगलोर। तो बीच में लंच के लिए रुकेंगे कहीं पे, अभी निकलते हैं। ये रहा रेस्टोरेंट, एंड बाय बाय टू द रेस्टोरेंट, एंड हेलो NH। सो अभी हम लोग लंच तो हो गया है, हम लोग ड्राइव करेंगे ओंगोल से लेके नेल्लोर और तिरुपति तक। तिरुपति में हम लोग प्लान कर रहे हैं विल हैव आवर लंच। तो लेट मी टॉक अबाउट ऑल द टूरिस्ट डेस्टिनेशन दैट वी हैव इन आंध्रा। ये जो स्ट्रेच है यहाँ पे भी काफ़ी सारे टूरिस्ट स्पॉट्स पड़ते हैं, तो लेट मी टॉक अबाउट इट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम आंध्रा इज़ अ बिग स्टेट, एंड पहले तो तेलंगाना आंध्रा में मतलब एक साथ था। सो इफ़ यू टॉक अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम वाइजाग, बोरा केव्स हो गया, आपका रुकू वैली हो गया, काफ़ी सारे टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे। आइनस नाभाल का भी आपका सेंटर है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आगे थोड़ा बढ़ते जाएंगे तो काकीनाडा के पास भी बीचेस वगैरह काफ़ी सारे हैं। प्रकाशम बैरेज भी एक है, बहुत फेमस है ये ब्रिज, एंड रोड ब्रिज डैम कृष्णा रिवर के ऊपर भी जाता है। उसके अलावा आपका कोंडापल्ली फोर्ट काफ़ी फेमस है। गुंटूर एरिया में ये सारा चीज़ पड़ता है। विजयवाड़ा तो आपको पता ही है, राजमंड्री भी काफ़ी फेमस है। विजयवाड़ा आपका हब है, बिजनेस हब है। उसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं तो नल्ला मल्ला फॉरेस्ट, आपको तो पता है काफ़ी बड़ा और डीप फॉरेस्ट है। वहाँ पे आपका उर्वा कल्लू रॉक गार्डन फेमस, एंड बेलम केव्स, कुंबुम फॉरेस्ट रेंज एक है, वो भी काफ़ी वो कडप्पा एरिया में पड़ता है। एंड बहुत सारी चीज़ें, कोना वाटरफॉल्स ये भी काफ़ी फेमस है। तालाकोना वाटर, आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो तिरुपति के तरफ नायडूपल्ली टूरिज्म प्लेस, वो एक है, श्री राम पटना टाइप का नाम है कुछ, वो भी फेमस है। आपका आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसे बोल रहा था, वो एरिया में पड़ता है। अडावीपल्ली वाटरफॉल, तालाकोना वाटरफॉल, बहुत सारी चीज़ें हैं विज़िट करने के लिए आंध्र प्रदेश में। और नारावरीपल्ली वाटरफॉल्स, ऐसे वाटरफॉल तो कई सारी हैं। फॉरेस्ट रिजर्व जब आप जाते हैं तो तिरुपति एरिया अगर जाते हैं तो तिरुपति टेम्पल आपका बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। वहाँ पे भी काफ़ी सारे वाटरफॉल्स और जगह है, मंदिर, दूसरे मंदिर भी घूमने के लिए। तो आंध्रा में बहुत सारी चीज़ें हैं इफ़ यू वांट टू विजिट। As we're talking, we crossed नेल्लोर टाउन, एंड थोड़ा और आगे जाके हम लोग एक ब्रिज के नीचे से डाइवर्शन लेंगे, जो ये ले रहे हैं अभी। ऊपर से वो चेन्नई को रोड जाता है, बट फ्रॉम हियर विल बी गोइंग टुवर्ड्स गुड्डूर, और वहाँ से फिर तिरुपति को रास्ता एक होके जाता है। दिस विल गो पास थ्रू श्रीकालहस्ती, ये सारा छोटे छोटे स्मॉल विलेजेस क्रॉस करके जाएंगे। गुड्डूर हो गया, उजिली, नायडूपेटा, ये सारा चीज़ छोटे छोटे स्मॉल विलेजेस क्रॉस करके जाएंगे। तो स्मॉल डाइवर्शन ही है। सो जैसे कि मैं बोल रहा था, तिरुपति इटसेल्फ, ये अभी जो हम आगे ये रोड से जाएंगे, तिरुपति इटसेल्फ इज़ अ क्वाइट फेमस प्लेस। बट अगर उसके आसपास की चीज़ें अगर आप भी घूमना चाहें तो वहाँ पे जूलॉजिकल पार्क भी है, जहाँ पे लायन सफारी भी होती है, काफ़ी फेमस है वो। टेम्पल तो वेंकटेश्वरा टेम्पल तो काफ़ी फेमस है, आपको पता ही है। वाटरफॉल भी, तीर्थम वाटरफॉल, जो कपिला तीर्थम वाटरफॉल, आई एम श्योर जो भी गए होंगे उनको पता होगा। एक पार्क भी है, तिरुपति पार्क का, दिव्यरमन पार्क भी है, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट फेमस।
बहुत सारे दूसरे टेम्पल्स भी हैं. पादालू, श्रीवारी पादालू टेम्पल हिल टॉप पे है. एज वी टॉकिंग आप देख सकते हैं एक बुल कार्ट पे 4 लोग बैठे हुए हैं. एक बुल को इज नॉट विलिंग एज वेल, उसको ज़बरदस्ती यू नो दे मेकिंग हिम वर्क. दिस इज अभी आजकल के टाइम पे व्हेन यू हैव ऑल द व्हीकल्स, यू नो एवरीथिंग इज अवेलेबल. दिस मेक्स मी वेरी सैड एंड डिस्टर्ब्ड कि अभी भी यू नो पीपल आर मेकिंग दिस यू नो पुअर बुल्स यू नो फॉर देयर वर्क. और इट इज़ नॉट जस्टिफाइबल एज वेल. 4 लोग बैठे हुए हैं उस पर, बुल का अपना भी वजन है एंड दे मेकिंग हिम वर्क. बट एनीवेज वी कांट डू मच. तिरुपति में और भी काफ़ी सारी चीज़ें. इस्कॉन टेम्पल भी काफ़ी फेमस है वहाँ का. घाट, तिरुमला घाट जो है वो आप जब जाते हैं दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल. आप जगह जगह रह के व्यू पॉइंट पे फ़ोटो वगैरह भी उठा सकते हैं, अपना खिंचवा सकते हैं. तिरुमला डियर पार्क ऑल्सो काफ़ी फेमस है वहाँ पे है. सो like I was saying, Tirupati is a very nice place if you want to visit, do darshan and do other places, you know, the attractions that are available, you can see them as well. As we are going through this beautiful road, पहले तेलंगाना और आंध्रा you know एक साथ था. It was all Andhra Pradesh, but now it is separated. I mean it's been quite a few years now. तेलंगाना में भी काफ़ी सारे जगह हैं जहाँ आप जाके घूम सकते हैं. क्योंकि हम ये रूट से जा रहे हैं तो हम टॉकिंग अबाउट दिस फेमस प्लेसेस जो सारे ये रूट पे आते हैं और इससे आसपास भी आते हैं. तेलंगाना में थोड़ा और दूसरा अंदर जाना पड़ेगा. इट इज़ टुवर्ड्स यू नो मिडिल पार्ट ऑफ you know which is connected to Maharashtra as well little bit. And so yeah, coming back to the places that you can see in Hyderabad, there are a lot of places to visit. और रामागिरी फोर्ट फेमस है. राइकल वाटरफॉल, बहुत सारे वाटरफॉल्स भी हैं. श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व आई मीन रिजर्व है, फॉरेस्ट रिजर्व, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट फेमस. वो वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स भी आप देख सकते हैं. और अमरावती आंध्र प्रदेश में, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट फेमस. वो जगह पे आप जा सकते हैं. हैदराबाद में जैसे बहुत सारे फोर्ट्स हैं, गोलकोंडा फोर्ट, निज़ामबादा फोर्ट, ये सारे विज़िट कर सकते हैं आप. रामोजी फिल्म सिटी, खम्बाम फोर्ट, जितने बहुत सारे जैसे जो चीज़ें मेरे दिमाग में आ रहा है मैं बोलते जा रहा हूँ. बट देयर आर सो मेनी यू नो प्लेसेस यू कैन विजिट. सो आई विल शेयर द लिस्ट ऑफ दिस प्लेसेस बोथ फॉर आंध्र प्रदेश एज वेल एज तेलंगाना. जो चीज़ मेरे दिमाग में आएगा आई विल मेंशन देम so that you can, if you are planning to visit you know these two beautiful states और इसी रास्ते से कहीं जा रहे हैं, you can plan your visit and you know visit these places and have them in your list. Both Andhra and Telangana, they have a very rich history and a lot of things you know you can buy from these places as well. आर्ट और कल्चर के लिए काफ़ी फेमस है. सो पुड्डीथी आर्ट वर्क काफ़ी फेमस और रिनाउंड है. मंगलगिरी साड़ीज़, आपके धर्मावरम साड़ीज़, पुंचपल्ली साड़ीज़, सिल्क साड़ी, कॉटन साड़ी, ये साड़ीज़ में काफ़ी यू नो अगर आप घर में साड़ीज़ वगैरह यू नो दे लाइक टू बाई इट, देन आप वो देख सकते हैं. अभी आज वी आर क्रॉसिंग दिस द हिल दैट यू सी ऑन द राइट साइड. इट इज़ द तिरुमला यू नो फेमस तिरुमला हिल्स. यहीं पे तिरुपति वेंकटेश्वरा जी का टेम्पल है. और या कमिंग बैक टू व्हाट ऑल यू कैन अदर थिंग्स कैन बाय. कोंडापल्ली जो टाउन है वहाँ का टॉयज़ बनाने में वो काफ़ी फेमस है. और एल्लुरु जो हम क्रॉस करके आए यू नो येस्टरडे व्हाइल कमिंग फ्रॉम वाइजाग, एल्लुरु का कारपेट काफ़ी फेमस है. सो गुंटूर में मिर्ची, जैसे गुंटूर खारम मूवी आपने देखा होगा, गुंटूर का मिर्ची बहुत फेमस है. सो and like I said, Vijayawada and Rajahmundry, they are famous for being the business hubs. So all in all, आंध्रा में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, ख़रीदने के लिए. So as I'm discussing, we crossing you know तिरुपति जो आउटर रिंग रोड एरिया है. काफ़ी जगह डाइवर्शन से एयरपोर्ट से लेके यू नो टिल यू रीच तिरुपति टाउन. लेकिन हम अंदर नहीं जाएंगे, विल स्टेज इन द रिंग रोड इटसेल्फ. तो ये आपको ध्यान रखना है. काफ़ी जगह डाइवर्शंस हैं बिकॉज देयर स्टिल ब्रिज फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शंस आर गोइंग ऑन. तो आगे देख के हम कहीं पे रुकेंगे
Once we are in Tirupati town, there are a lot of options for lunch and dinner. A few moments later. तो दोस्तों अभी 2 बज रहा है और हम अभी रुके हैं नियर तिरुपति टाउन के अंदर ही। यहाँ पे एक होटल है, होटल KR भवन, रेस्टोरेंट कम होटल है, स्टे भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रुके हैं, विल हैव आवर लंच। ये है ऑन द वे पड़ रहा है ये, ठीक है। और ये यहाँ पे मील्स वगैरह भी मिलता है, पंजाबी, नॉन वेज, वेज, एवरीथिंग। तो यहाँ पे अभी हम लोग लंच करेंगे, देन विल स्टार्ट। ताकि मैं कह रहा था प्योर वेज है ये NH 716 हाईवे पे ही पड़ता है, रेनीगुंटा तिरुपति जाने का रोड में। प्योर वेज है, यहाँ पे आपको थाली मिल जाता है। प्राइस ओके है, आई वुडंट से वेरी चीप और वेरी एक्सपेंसिव। एंड पार्किंग स्पेस आपके सामने है। दे हैव लॉजेस एज वेल, ओयो में आपको मिल जाएगा, यू कैन सर्च इट। दे प्रोवाइड ऑल काइंड्स ऑफ रूम for family, for bachelors. They have in-house restaurant for them as well. So you can try it out if you're coming or going through this route. You can have your lunch, dinner, breakfast, anything. Tea is very good. Everybody talks about tea here. So had a nice lunch. Now time for us to leave. From here till Chittoor we'll be driving non-stop. Road बहुत ही अच्छा है, 3 lane. So let me talk about our overall journey. And we started at night 10 p.m. And drove whole night. Had to face potholes, patchy roads, and heavy rain at some places to cross Bengal and Odisha halfway. So post that it was all smooth ride for some time before we had our breakfast, and it was little respite for my leg, to be honest. After the breakfast, then we drove non-stop till we stopped lunch at a restaurant after Vizag. A few moments later. So we crossed Andhra border and here in Karnataka now. हाईवे पे एक बहुत ही अच्छा जगह था और वहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब ऐसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह बेच रहे थे। क्या रेट है मैडम? Bought some foods and drank some soda and juices. And now we are ready to start for the last stretch till Bangalore. So talking about expenses, कितना खर्चा हुआ है, as you can see nice view. So all together approx we have ran 2000 किलोमीटर। पहले स्ट्रेच में हमारा अराउंड 1200 1300 था और सेकेंड स्ट्रेच में 660 700 अप्रोक्स। सो ऑल टुगेदर 2000 किलोमीटर, 3500 हमारा टोल चार्जेस लगा है। फर्स्ट डे में 1500 अप्रोक्स एंड 1000 रुपीज़ सेकेंड डे। एंड ऑन एन एवरेज पेट्रोल हमारा टोटल गया है 13,000। first day, like I was saying, 8,500 around. Second day 41 to 42 liters क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल रेट थोड़ा ज़्यादा है। So it was around 4,500. The hotel that we stayed in 3,500 again altogether. The food that we had overall was 2,000 maybe for 2 days. So all सारा कुछ मिलाकर हो रहा है around 24,000. So that's the calculation I can give you. Now coming back to the overall journey that we had, so after the lunch, which was not so good, we got lost in between thanks to Google. Then somehow we reached Vijayawada, and by then we were already tired and we went back to sleep, having dinner in the hotel. So next day it was really good. Nice breezy morning. We started with 2-3 hours completely non-stop. We drove and we had our breakfast because this was little relaxing because almost 80% of the road we had already covered on the first day itself. So it was nice and relaxed. After that we drove for some time till Tirupati. Tirupati we had a little bit of patchy road in between, but it is all right. There are different routes you can choose, but we had a good outing the second day as we have stopped here for tea just before Bangalore. Coming back to the again the journey thing. After Tirupati we had our lunch and since then we've been driving and slowly we might entering. This is the Bangalore border again. So overall we had very good experience and it was a journey to remember, so to say the least. Bangalore expected traffic now. We would like to close the vlog, and do let us know what do you think about the video. Is there any other information you would have wanted to have?
Do let me know in my comment section. I would be happy to share. You can reach out to me through email, social media handle, and then I'll be able to respond to you. So thanks so much for watching this video, and take care, and stay connected. We'll be trying to bring such trip videos for you guys, and share our experience. This is the journey.